आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये कमेटीज़ इम्पोर्टेंट हैं। इस लेक्चर में हम चड्ढा कमेटी के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न मन में ये आता है कि जब 1962 में मोदालियर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो अगले ही साल दूसरी कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत थी। असल में मोदालियर कमेटी का पर्पस अलग था, चड्ढा कमेटी का पर्पस अलग था। मोदालियर कमेटी ने तो जनरल हेल्थ सर्विसेज कैसे आगे डेवलप करनी है इस पे दिया था अपनी रिकमेंडेशन। चड्ढा कमेटी का पर्पस मलेरिया से रिलेटेड था। आप लोग को पता नहीं होगा कि 1950s में इंडिया में मलेरिया इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि हर कोई बीमार पड़ा रहता था और भारत का डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा था। इस वजह से नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में लॉन्च किया गया। तो प्रोग्राम 4 फेज़ में लॉन्च किया गया था। पहला प्रिपरेटरी, तैयारी करनी है, फिर अटैक, फिर कंसोलिडेशन, उस जो हमने रिजल्ट लिए उसकी, और फाइनली मेंटेनेंस की। जो मलेरिया लेवल कम किया गया है वो कम पे ही मेंटेन रहे जैसा आज तक है। तो जो मेंटेनेंस फेज थी इसमें एक्टिवली हाउस टू हाउस जाके फीवर केसेस विजिट करने होते थे, जिसे कहते थे विजिलेंस। इस प्रोग्राम के लिए, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि मिनिस्ट्री लेवल से लेके विलेज लेवल तक एक अलग स्टाफ था, इसका पूरा काम करता था। लेकिन ये कहा गया था कि जब मेंटेनेंस फेज आएगा तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मलेरिया कंट्रोल की जो जनरल हेल्थ सर्विसेज है कंट्री की उनको दे दी जाएगी, अलग स्टाफ नहीं रहेगा मलेरिया के लिए। तो चड्ढा कमेटी को यही देखने के लिए अपॉइंट किया गया था कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जनरल हेल्थ सर्विसेज स्मूथली मलेरिया कंट्रोल एक्टिविटीज़ अपने हाथ में ले ले। तो इसलिए 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चड्ढा कमेटी का गठन किया। चेयरमैन साहब थे डॉक्टर MS चड्ढा, जो कि उस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज थे इंडिया के। तो उस कमेटी का काम था कि मेंटेनेंस फेज़ को जनरल हेल्थ सर्विसेज को देने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। कमेटी ने क्या कहा? कमेटी ने कहा कि हाँ, सच में जो मेंटेनेंस फेज़ है, जो विजिलेंस ऑपरेशंस होंगे इसमें, वो जनरल हेल्थ सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जनरल हेल्थ सर्विसेज का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो बनाए गए हैं ब्लॉक लेवल पे, उनको लेनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग से स्टाफ नहीं दिया जाएगा। तो विजिलेंस ऑपरेशन में होता क्या था कि हर महीने सारे घरों में विजिट की जाती थी और फीवर केसेस, बुखार के केसेस आइडेंटिफाई किए जाते थे। तो क्योंकि ये काम फील्ड का था और ज़्यादा था, तो ये काम एक अलग वर्कर्स को दिया गया जिनका नाम दिया गया बेसिक हेल्थ वर्कर्स। और एक बेसिक हेल्थ वर्कर्स 10,000 की पॉपुलेशन पर नियुक्त करने की रिकमेंडेशन दी गई और ये मलेरिया का काम करेंगे। शायद उनको लगा कि खाली मलेरिया का काम महीने में एक बार सारे घरों में जाना थोड़ा कम है, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ वो बेसिक हेल्थ वर्कर्स वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी कलेक्ट कर लेंगे और फैमिली प्लानिंग का काम भी साथ में कर लेंगे। और जो फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट हैं इनके ऊपर, वो उनको सुपरवाइज करेंगे। 3 या 4 बेसिक हेल्थ वर्कर के लिए एक प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर से जो जनरल हेल्थ सर्विसेज है वही अपना स्टाफ और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके मेंटेनेंस फेज़ को लागू करेगी। उसके नीचे भले ही हमने अलग से हेल्थ वर्कर्स रेकमेंड किए हैं, बेसिक हेल्थ वर्कर्स, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर से कोई अलग से स्टाफ नहीं दिया जाना चाहिए।